प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 की सिविक्स में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में, चुनावी राजनीति के बारे में बताने जा रहा हूं। और यह जो है आप जानना चाहेंगे, आप जानते हो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक होते हैं और वो भी चुनाव रेगुलर बेस पर होना चाहिए। अब शब्द आता है कि चुनाव क्या है। व्हाट इज इलेक्शन? इलेक्शन इज द सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, मटेरियल, कैंडिडेट इन रेगुलर बेसिस, इन रेगुलरली, दैट इज कॉल्ड इलेक्शन। मतलब कि नियमित रूप से एक नियमित अंतराल पर जो चयन किया जाता है कैंडिडेट को, पार्टियों को, तो उसको हम क्या कहते हैं? चुनाव कहते हैं। अब एक शब्द आता है कि चुनाव क्यों आवश्यक, पहले बता देना चाहता हूं आपको, जैसा कि आपके बुक्स में दिया हुआ है कि चुनाव क्यों आवश्यक है। तो पहले मैं आपको उदाहरण दूंगा आपके बुक्स के अनुसार ही। हरियाणा विधानसभा का, हरियाणा विधानसभा में 1982 में चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस की जीत हुई थी और उसी से कुछ लोग असंतुष्ट होकर बाद में चलकर एक लोक दल पार्टी का निर्माण किए जिसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे देवीलाल। और फिर उन्होंने वादा किया कि हम गरीबों का पैसा माफ कर देंगे, किसानों का पैसा माफ कर देंगे, जो व्यापारी, छोटे किस्म के व्यापारी हैं उनके पैसे माफ कर देंगे। मतलब उन्होंने चुनावी वादे किए जिसमें लिए हम लोग कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। परंतु उन्होंने लोकदल का निर्माण किया और 1987 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा जिसमें 90 में से 76 उनके अलायंस पार्टी को मिला, कोलिजन गवर्नमेंट को, कोलिजन पार्टी को मिला और वे वहां सरकार बनाए। सरकार बनाते ही उन्होंने जो जो वादे किए थे उसको पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन फिर 1991 में फिर चुनाव हुआ लेकिन लोगों ने उनको नहीं चुना, फिर से कांग्रेस पार्टी को चुना। तो चुनाव जो होता है, इलेक्शन जो होता है, चयन जो होता है, उसमें जनता स्वतंत्र होती है। तो यही चीजें हैं। अब यह व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? हमें चुनाव की आवश्यकता क्या? अभी कोई भी जो देश है, कोई भी लोकतांत्रिक देश में, हमें अभी मैंने बताया आपको कि यहीं पर हरियाणा है, ये एरिया है, ये हरियाणा का, यहाँ पंजाब है। अब देख रहे हैं मैं, तो यहाँ पर ये स्थिति हुई थी और भारत इतना विशाल देश है और यहाँ हर एक साल चुनाव कराए जाते हैं। एक चुनाव जो होते हैं, एक एमपी को होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जो दिल्ली के लिए होता है, और एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दो चुनाव होते हैं जैसा कि हरियाणा में हुआ था। अब हम जानना चाहते हैं कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? हम चुनाव क्यों चाहते हैं भाई? तो चुनाव जो हो लगातार अगर होता है समय पर, तो जो रूलिंग पार्टी होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो जागरूक रहते हैं कि हमें कोई ना कोई काम करना है, जनता का कल्याण करना है। अगर चुनाव समय पर न होंगे तो फिर वह देश, वह समाज, वह राज्य विकास नहीं कर सकता है। इसलिए हर एक जगह पर चुनाव की आवश्यकता है। अब हम चलेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब मान लीजिए चुनाव हो गया, तो चुनाव को लोकतांत्रिक क्या बनाता है भाई? एक चुनाव जो हो वह कैसे लोकतांत्रिक बन सकता? लोकतांत्रिक मतलब क्या? सभी लोगों का जिसमें पार्टिसिपेशन हो। तो पहली बात आ गई जिसमें हमने दिया वन वोट एंड इक्वल वैल्यू। जो वोट हो, आप लोगों ने पढ़ा 8th क्लास में, 7th क्लास में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें सभी लोगों को जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, जो भारत के नागरिक हों और चाहे किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ण के हों, उनको वोट देने का अधिकार है। और अधिकार ही नहीं, हर एक व्यक्ति के वोट का, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, राष्ट्रपति हो, हर एक लोगों के वोट का समान वैल्यू है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, इक्वल वैल्यू है, समान वैल्यू हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो। तब जाकर के हमारा चुनाव
लोकतांत्रिक हो सकता है। दूसरा है समथिंग टू चूज, और भाई कोई सामान होना चाहिए तभी तो हम चूज करेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, कैंडिडेट होनी चाहिए। और भारत में आप देखिएगा कि मल्टीपल पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ एक दल नहीं, 15 से ज़्यादा जो हैं क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टियां हैं, और 6 और 7 नेशनल पार्टियां हैं। तो उनको चुनाव में भाग लेना आवश्यक है, तभी तो जनता उसमें से किसी एक व्यक्ति को चुनेगी, तभी तो जनता किसी को चुन सकती है। तो क्या होता है, समथिंग टू चूज, चयन करने के लिए कुछ होना चाहिए। रेगुलर इंटरवल, चुनाव जो होना चाहिए नियमित अंतराल पर होना चाहिए। जैसे भारत में जो चुनाव होते हैं लोकसभा का या विधानसभा का, वो हर एक 5 वर्ष में होते हैं, हर एक 5 वर्ष होते हैं। तो 5 वर्ष में होना चाहिए। माने गवर्नमेंट को 5 वर्ष का टारगेट दिया जाता है कि वो काम करे। अगर काम करने विफल रहेगी तब तो उनको न मिलेगा फिर चांस। अगर काम अच्छे से करेंगे तो हो सकता है अगला चुनाव उन्हीं का हो। जैसे आपने देखा होगा कि पहला जो चुनाव हुआ था लोकसभा का चुनाव, जो 2014 में हुआ था, जिसमें भाजपा एंड अलायंस पार्टियां आई थी। और फिर 2019 में जो चुनाव हुए उसमें भी भाजपा एंड अलायंस पार्टी आई केंद्र में। तो अगर अच्छा काम करेगी पार्टियां तो उन्हें हम चुन सकते हैं, और अच्छा काम नहीं करेंगी तो हम चुन नहीं सकते हैं। अगला है गेट इलेक्टेड, माने कैंडिडेट होना चाहिए। अब किसको इलेक्ट करेंगे? अब जिसको जनता चाहती है उसको इलेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है। अगर जनता चाह रही है उस व्यक्ति को इलेक्शन में जीतना हो, कोई फर्जी तरीके से दूसरा बन जाए, तो फिर वह लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हो सकता है। और लास्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। चुनाव जो होना चाहिए एकदम फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। अगर स्वतंत्र नहीं हुआ, किसी को रोका जाता है, या निष्पक्ष नहीं हुआ, उसमें बगलिंग हुई, तो फिर वह चुनाव लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा। तो लोकतांत्रिक चुनाव होने के लिए हमें इन पॉइंट्स का होना बहुत ही जरूरी है, तब तो मानेंगे चुनाव है, नहीं तो चुनाव नहीं रह जाएगा। अगला है इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या चुनाव में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जरूरी है? तो यह दोनों क्षेत्र में अच्छा है। हाँ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत आवश्यक है। अगर पॉलिटिकल कंपटीशन होंगे, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी, तो क्या होगा, हर एक पार्टी जो सरकार बनाएगी वह चाहेगी कि हम जनता की भलाई के लिए अच्छा से अच्छा काम करें, और विपक्ष चाहेगा कि हम कहाँ उनकी बुराई ढूंढें तक हमें मौका मिले। तो शुद्ध रूप से अगर कंपटीशन होता, प्रतिस्पर्धा होता है, तब तो वो बहुत सही है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए कि भाई हमारी सरकार ही बने और मैल प्रैक्टिस करें, चुनावी धांधली करें, या बांट दें लोगों को, डिवाइड एंड रूल वाली बात कर दें, तब फिर वो चुनाव और पॉलिटिकल कंपटीशन देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें चुनाव में पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए।